तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज जो देखेंगे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। लगता है ना सुना सुना। जी हाँ, ये जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, तो ये आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसमें जो हम आपको है रटाएंगे नहीं, बस सिखाएंगे और प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और इसमें जो क्या क्या है, क्या चीज इसे किसे कहते हैं, उन सारे चीज को इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां से कहां से स्टार्ट होगा? तो सबसे पहले समझते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है क्या। तो इसको समझिएगा कि जब श्वेत प्रकाश, ठीक है, जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है, ठीक है, यानी कि कोई प्रिज्म है जो कि त्रिभुजाकार का, जैसे प्रिज्म में कितना सतह रहता है? 5 सतह रहता है प्रिज्म में। ये भी क्वेश्चन पूछता है प्रिज्म में टोटल कितना सतह? 5 सतह। तो ध्यान रखिएगा, श्वेत प्रकाश का मतलब हुआ सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। अब इसका प्रैक्टिकल वाला एगो वीडियो बना दिए हैं, प्रैक्टिकल वाला एगो वीडियो बनाया, उसमें इंद्रधनुष जैसा पूरा एकदम भयंकर 7 रंग में बटा हुआ था। उसको आप जाके देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा। उसमें प्रिज्म का भी इस्तेमाल किए हैं, इंद्रधनुष भी बनाया दिया, पानी के द्वारा इंद्रधनुष बनाया है। बता, इतना सारा कुछ दिए हैं। उसको जरूर पहले वीडियो देखिएगा एक बार, जरूर मजा आ जाएगा। और घर पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां समझते हैं क्या चीज है। अगर इसको देखें ध्यान से, तो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे समझिएगा इसका परिभाषा कैसे होता है। सूर्य का प्रकाश यानी कि श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये 7 रंग में बट जाता है। कितना रंग में? 7 रंग में बट जाता है। इसी 7 रंग को, यानी कि यही क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बात समझ में आ गया? कितना आसान है। ध्यान से सुनिएगा, इधर हम परिभाषा लिख रहे हैं कि जब, क्या लिख रहे हैं? जब श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश, ठीक है, यहां पर देखिए, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर, किसी प्रिज्म, प्रिज्म से होकर, प्रिज्म से होकर गुजरती है, गुजरती है, तो वह 7 रंग में, तो वह 7 रंग में विभक्त हो जाती है, विभक्त हो जाती है, जाती है। इसी परिघटना को, इसी घटना को, इसी घटना को क्या कहते हैं? वर्ण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण, विक्षेपण कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा कैसे लिखेंगे। जब सूर्य का प्रकाश इस किरण यानी प्रिज्म से होकर इसे इस साइड गुजरेगा, तब ये 7 रंग में बट जाएगा। यही घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बस क्लियर, इससे ज्यादा आप लिखिएगा नहीं, और गारंटी के साथ है कि नंबर मिलेगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराएगा, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिज्म है, नहीं है तो आप पानी को क्या कर सकते हैं? पानी में एक दर्पण को ऐड कर दीजिएगा और धूप में ले जाइए, कहीं छांव में देखिएगा, उसका इंद्रधनुष जैसा बनेगा। जैसा कि आपको बोले हैं, वीडियो जरूर देखिएगा इंद्रधनुष वाला, उसका भी देखिएगा, उसमें पता चल जाएगा कैसे किए हैं। तो 7 रंग में जो बटता है, उसमें से लाल जो है सबसे ऊपर में रहता है, क्योंकि लाल का जो है ना वो मूर्ता कम है, वो बैंड क्या होता है? बहुत कम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, किसका जो मुर्रा सबसे अधिक होता है, किसका ये मूर्ता सबसे ज्यादा कौन है? तो बैगनी। सबसे कम कौन मूर्ता है? तो लाल। यही पूछिएगा सबसे ज्यादा। अच्छा, तरंग दैर्घ्य भी पूछता है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो लाल। तरंग दैर्घ्य का मतलब जो दूरे से दिख जाए, जो दूरे से क्या हो? दिख जाए। और तरंग दैर्घ्य कम का मतलब हुआ कि जो कि नजदीक में है फिर भी बहुत कम दिख रहा है। जैसे अगर बैगनी, एगो बैगनी शर्ट का कपड़ा पहन लिया, एगो लाल शर्ट का कपड़ा पहन लिया, और दोनों को बोलेंगे जाओ रे तुम दूर जाओ, जाओ जाओ। अब दूर जाते जाते पता चलेगा बैगनी कलर कभी धीरे धीरे दूर जाते जाते बैगनी वाला दिखना बंद हो गया, लेकिन लाल वाला दिखना ही क्या हो? अभी तक भी दिख रहा है। यही क्वेश्चन पूछता है कि रेड यानी खतरे की निशानी लाल रंग को क्यों कहा जाता है? क्योंकि याद रखिएगा, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, इसीलिए खतरे की निशानी में उसे ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा 7 रंग में जो बढ़ता है उसे बोलते हैं, इधर से याद रखिएगा तो बेजानी हैप्पी नाला, इसको याद रखिए। ट्रिक पे याद रखिएगा,
क्या चीज, बेजानी, हैप्पी, हैप्पी, नाला। इसको याद रखिएगा, ये उल्टा बात है। इधर से 7 से गिनती कीजिएगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो 7 रंग में बढ़ता है टोटल। बेजानी, हैप्पी, नाला। बेजानी, हैप्पी, नाला मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। यही इसी को हम बोलते हैं बेजानी, हैप्पी, नाला। बात समझ में आ गया? तो फिर से समझिएगा कि वर्ण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हम उसे कहेंगे जब सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश बोलिए, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर बाहर निकलता गुजरता है तो वो 7 रंग में बट जाता है। और 7 रंग में बटना ही, यही घटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जिसमें ये जो आपको दिख रहा है, लाइन व दिख रहा है, ये पर्दा है। ये क्या है? पर्दा है। और पर्दा को ही क्या बोलते हैं? वर्णपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णपट बोलते हैं, वर्णपट बोलते हैं। ठीक है, यही चीज क्वेश्चन, पट्टा का है लिखे, पट लिखना है। यही क्वेश्चन पूछता है कि वर्णपट किसे कहते हैं? क्या पूछेगा? वर्णपट। ये भी क्वेश्चन पूछता है, वर्णपट किसे कहते हैं? वर्णपट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा, वर्णपट जो है कहेंगे जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में एक पर्दे पर बट जाता है। उसी पर्दा को ही हम क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। तो बोलेंगे जब, वही बात लिखें, जब प्रकाश की किरण, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर, प्रिज्म से होकर, ठीक है, गुजरती है तो 7 रंग में किसी पर्दे पर 7 रंग में बट जाती है। 7 रंग में बट जाती है। उसी पर्दा को, ठीक है, उसी पर्दा को क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। बात समझ में आया बाबू? कितना आसान है, एकदम ताबड़तोड़, बहुत ही आसान परिभाषा है। क्या है कि जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरेगा 7 रंग में बट जाएगा, बेजानी, हैप्पी, नाला, तो याद रखिएगा उसे बोलेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और जिस पर ही पर्दा पर 7 रंग बट रहा है उसी को वर्णपट कहेंगे। और ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सबसे ज्यादा जो मुड़ता, देखिए यहां से इसे डायरेक्ट मुड़ गया, सबसे ज्यादा अगर किसका झुकाव होता है तो बैगनी कलर का, सबसे कम किसका होता है तो लाल का, सबसे ज्यादा चमकता कौन है? लाल, सबसे कम कौन चमकता है? बैगनी। यही क्वेश्चन तरंग धैर्य से पूछता है। समझ में आया कि ना? और रंग जो है, रंग को ढिसमिस नहीं कीजिएगा, उल्टा पुल्टा नहीं कीजिएगा, सीधा याद रखने के लिए बेजानी, हैप्पी, नाला, ये उल्टा के लिए रूल है, उल्टा के लिए बेजानी, हैप्पी, नाला। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। बाकी बात, वीडियो अगर अच्छा लगा तो स्माइल के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।